समझने के लिए फ़र्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा सीपीयू इनक्रेडिबली फ़ास्ट है और हमारी रैम उससे बहुत ज़्यादा स्लो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा प्रोसेसर यहाँ पर है और इसके साथ हमारी मेन मेमोरी हो अगर, तो अगर हम लेट्स अज्यूम कि हमारे प्रोसेसर की स्पीड हम ले रहे हैं कि वो 0.3 नैनो सेकंड्स है, तो हमारे मेन मेमोरी की स्पीड इसके 0.3 नैनो सेकंड्स होते हुए तकरीबन 100 नैनो सेकंड्स तक हो सकती है, यानी 100 टाइम्स स्लोअर है हमारा मेन मेमोरी प्रोसेसर से। सो हम इससे होगा क्या कि अब क्योंकि सीपीयू बहुत ज़्यादा फास्ट है और मेन मेमोरी उसके कंपैरिजन में बहुत स्लो है, तो ये लीड करेगा कि हमारा इसका स्पीड का मिसमैच होगा और हमारी इसको सीपीयू को वेट करते रहना पड़ेगा क्योंकि जब तक वो मेन मेमोरी से वापस आएगा वो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होगी, तो वेट ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कैश को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इस कैश को हम डायरेक्टली प्रोसेसर के साथ कनेक्ट कर देंगे, मेन मेमोरी के साथ भी कनेक्टेड होगा। अब ये कैश क्या है? ये हमारा जहाँ पर हमारी जो रीसेंट इंस्ट्रक्शंस होंगी ना सारी, वो सारी इस कैश में स्टोर होंगी और ये प्रोसेसर से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा। इस कैश के अंदर हमारी ये कैश डिवाइडेड है मल्टीपल लेयर्स के अंदर। उन लेयर्स के अंदर L1, L2 और L3 आते हैं। ये सब मिलके कैश हमारा बना रहे होंगे। इनमें से सबसे फ़ास्ट हमारा L1 कैश होता है, ये सबसे फ़ास्टेस्ट है और मीनवाइल ये सबसे स्मॉलेस्ट है इसका साइज़, और ये हमारा सबसे स्लोएस्ट है और इसका साइज़ सबसे बड़ा है। और इन लेयर्स के अंदर हमारी साइज़ की रेंज केबीज़ से एमबीज़ के तक जारी होती है, ना इससे ज़्यादा होगी ना इससे कम होगी। ये हमारा साइज़ रेंज है हमारे कैश का साइज़ रेंज। अब ये 3 लेयर्स तो सब कंप्यूटर्स के अंदर होती है, लेकिन हमारे पास एक और लेयर भी है जो कि काफ़ी रेयर है, लेकिन ये मौजूद होती है कुछ हैवी वर्क स्टेशंस के अंदर जहाँ पे हमें हैवी ग्राफिक्स को हैंडल करना होता है। ये L4 कैश होती है और इसका साइज़ तकरीबन 128 एमबी से ज़्यादा होता है और ज़ाहिर है कि ये क्योंकि इसका साइज़ ज़्यादा है तो ये हमारे L3 से भी ज़्यादा स्लो होगा। सवाल है कि हमारा कैश इतना स्मॉल क्यों होता है और ये एक्सपेंसिव क्यों होता है? स्मॉल ये इस वजह से है कि ताकि क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा कैश बहुत ज़्यादा फास्ट हो। क्योंकि अगर ये जिसका साइज़ जितना ज़्यादा होगा ना, उतनी ज़्यादा लॉन्ग हमारी वायर्स होंगी और उतना ज़्यादा टाइम लगेगा हमारे सिग्नल्स को ट्रैवल करने में। इस वजह से हमारी कोशिश होती है कि हम कैश को जितना छोटा हो सके उतना वो छोटा रखें। इसके अलावा ये एक्सपेंसिव इस वजह से होता है क्योंकि एज़ कम्पेयर टू रैम जहाँ पे हमारा पर बिट 1 ट्रांजिस्टर यूज़ होता है, हमारे कैश के अंदर पर बिट 6 ट्रांजिस्टर्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली ज़्यादा ट्रांजिस्टर मीन कि इसकी प्राइस ज़्यादा होती है। 2 पॉइंट्स हो गए कि हमारा कैश हम इसको स्मॉल रखते हैं और ये एक्सपेंसिव होता है। इस कैश की सक्सेस को कैसे मेज़र करेंगे? इसके लिए 2 टर्म्स होती हैं, एक हिट्स और एक मिस। हिट्स अकाउंट फॉर के अगर हमारा सीपीयू किसी डाटा को ढूंढे कैश में और उसे वो मिल जाए, इसका मतलब है कि वो हिट है। लेकिन अगर वही डाटा जो सीपीयू ढूंढ रहा है वो कैश में मौजूद नहीं है, तो वो हमारा मिस होगा। और इसके लिए हम हिट रेशो फाइंड करते हैं, जिसका फॉर्मूला है कि हम पहले नंबर ऑफ हिट्स को देखें डिवाइडेड बाय बस साइकिल्स हमारे, और उसको 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं ऑब्वियसली परसेंटेज निकालने के लिए। हो गई हमारी सक्सेस कि हमें कितनी बार हमने सीपीयू ने हमारा ढूंढा डाटा को कैश में और उसे वो मिल गया, और हमारे नंबर ऑफ बस साइकिल्स होंगे कि कितनी बार टोटल सीपीयू रेफरेंस टू द मेमोरी हमारा बस साइकिल्स हो जाएगा, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करने से हमारी हिट रेशो निकलेगी। यानी और हम कोशिश करते हैं कि हमारी हिट रेशो 90% या इससे ज़्यादा रहे। अगर इससे ज़्यादा रहेगी या इतनी रहेगी तो इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम अच्छा है।